Hello, I am Dr. Ratna Rakshit Ingole. I am working as a consultant psychiatrist at Tulasi Healthcare गुड़गांव। आज मैं आपको एक कंडीशंस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा जिसको हम लोग मूड डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। मूड डिसऑर्डर जो है बेसिकली हमारे मूड को अफेक्ट करते हैं और देन इन टर्न्स हमारे इमोशंस या फीलिंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के मूड डिसऑर्डर्स जो है लोगों में हो सकते हैं। जैसे कि कॉमनली जो हम लोग देखते हैं वो डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर्स और बाकी लोगों में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर्स, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो मूड डिसऑर्डर्स है वो हम लोग देखते हैं। मूड डिसऑर्डर्स में हम लोग देखते हैं कि डिप्रेशन जो है वो एक कॉमन मूड डिसऑर्डर है। ये देखा गया है कि लगभग 20 में से ये एक आदमी को डिप्रेशन होने का चांस है। इसका जो प्रिवेलेंस है ये अप टू 4 to 5% डिप्रेशन जो है एक जनरल पॉपुलेशन में हो सकता है। फीमेल्स में हम लोग देखते हैं कि डिप्रेशन जो है वो होने का चांस हो सकता है। डिप्रेशन के जो कॉमन सिम्टम्स है उसमें ये होता है कि जो मूड होता है या जो फीलिंग स्टेट होता है या नॉर्मली जो पर्सन है उसका मूड लोअर साइड में होता है और लो फील करता है या सैड फील करता है। और साथ में ये भी देखते हैं कि ये जो सैडनेस है ये डिफरेंट सिचुएशन में परसिस्ट करता है, कोई एक सिचुएशन में नहीं, बल्कि अगर कोई व्यक्ति को अगर ये सैडनेस हो रहा है तो वो अलग सिचुएशन में भी जाएगा तो भी उसको ये सैडनेस का जो फीलिंग है वो परसिस्ट करेगा। सैडनेस के अलावा हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मली जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से एक पर्सन को अगर कोई उसमें आनंद मिल रहा था या वो चीज़ें अच्छी लगती थी तो उसमें से जो है इंटरेस्ट कम होने लगता है या उससे जो मिलने वाली खुशी है वो थोड़ी कम हो सकती है, पूरी तरह से भी खत्म हो सकती है। इसके अलावा जो बॉडी में एनर्जी लेवल है वो कम फील होते हैं और कोई भी छोटी-छोटी एक्टिविटी या फिज़िकल एक्टिविटी जो है उसकी वजह से डिप्रेशन में जो है वो फटीग जल्दी हो जाता है, थकान जल्दी महसूस हो सकती है। तो ये डिप्रेशन के कॉमन सिम्पटम्स में से हम लोग कहेंगे कि ये 3 कॉमन सिम्पटम्स हैं। इसके अलावा भी जो है थिंकिंग प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट चेंजेस होते हैं। मोस्टली जो थिंकिंग होती है वो नेगेटिव हो जाती है। इसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर जो सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाती है। आदमी को ऐसे लगता है कि वो वर्थलेस हो गए, बेकार हो गए हैं और ये भी लगता है कि वो बर्डन है। और कभी-कभी अगर डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके बाद गिल्ट वाले फीलिंग्स आने और लाइफ जो है मीनिंगलेस लगने लगती है। ऐसे लगता है कि लाइफ में कोई होप नहीं बचा है और डिप्रेशन और बढ़ जाए तो सुइसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने के थॉट्स आ सकते हैं। ये जो है डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा जो है मूड डिसऑर्डर्स में एक कंडीशन और होता है जिसको हम लोग हाइपोमेनिया या मेनिया नाम से कहते हैं। इसमें जो सिम्टम्स है इसके अपोजिट सिम्टम्स होते हैं कि आदमी जो है वो चीयरफुल हो सकता है और डिस्प्रोपोर्शनेटली चीयरफुल हो सकता है। अगर कोई छोटी बात है वो ज़्यादा उसमें खुशी हो सकती है या वैसे भी खुश महसूस कर सकता है। और इसके अलावा एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनका जो नींद है वो कम हो जाता है और नींद कम लेने के बावजूद भी उनको थकान महसूस नहीं होती है और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। उनको लगता है उनके लिए हर एक चीज़ आसान है, दे कैन कॉन्कर एवरीथिंग। और उनको लगता है कि वो उनके बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है या वो कोई बड़ी चीज़ कर सकते हैं लाइफ में, जो कि इन नॉर्मली वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है और उसको लगता है ऐसे कि वो कोई बड़ी टास्क भी कर सकता है। तो ये मेनिया या हाइपोमेनिया के सिम्पटम्स हो सकते हैं। और जो है बाइपोलर डिसऑर्डर जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि फेजेस होते हैं जिसमें डिप्रेशन और मेनिया हाइपोमेनिया का फेज जो है वो कुछ दिनों के लिए रहता है। डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर जो है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हफ्तों तक या महीनों तक भी लास्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मूड डिसऑर्डर्स के रीजंस की बात आती है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जेनेटिक्स इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर किसी के फैमिली में अगर डिप्रेशन का या कोई मूड डिसऑर्डर का हिस्ट्री है तो उसको मूड डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। और भी अगर लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गया हो जिस या कोई ऐसी
ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट हुआ हो तो उसकी वजह से मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या जो एपिसोड है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। साथ में सब्सटेंस यूज अगर है तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि मूड जो है एपिसोड्स, मूड के या मूड डिसऑर्डर के जो एपिसोड्स है वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। और इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स के मूड डिसऑर्डर्स है, जिस साइक्लोथाइमिया, और एक कंडीशन जो चाइल्ड बर्थ के बाद कॉमन होती है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो फीमेल्स में होती है। साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो मूड डिसऑर्डर जिसको हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं, और बच्चों में डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कंटिन्यूअसली लो फील हो रहा है, परसिस्टेंटली सैड फील हो रहा है, डिफरेंट सिचुएशंस में सैड फील हो रहा है, जो थिंकिंग है वो इन जनरल या यूजुअली निगेटिव हो चुकी है, या जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी निगेटिव हो चुका है, अगर किसी की नींद और भूख डिस्टर्ब हो चुकी है, बायोलॉजिकल फंक्शंस डिस्टर्ब हो चुके हैं, या इसके अपोजिट जो किसी में सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर किसी को ज़्यादा एक्सेसिवली चेयरफुल या इरिटेबल फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, रिस्क टेकिंग जो डिसीजन या रिस्क टेकिंग बिहेवियर अगर किसी का बढ़ चुका है, तो आप हम लोगों तक तुलसी हेल्थ केयर गुड़गांव में संपर्क कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई हुई जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और आपके मन में कोई भी डाउट्स है या क्वेश्चन है तो आप हम लोगों को पूछ सकते हैं। थैंक यू।